अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बता रही हूँ हलीम बनाना। तो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं इसके हलीम के। ये दाने मैंने भिगो के रखे हुए हैं, चारों दालें भिगो के रखी हैं, मूंग की, माश की, चने की और सुरख दाल। ये मैंने भिगो के रख दिए हैं। गोश्त साफ़ करके 1 kg रख लिया और चावल भी भिगो के रख दिए हैं। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि ऑयल रखेंगे कुकर में, ऑयल डालूँगी मैं और चूल्हा जला दूँगी। 2 चमचे मैंने ऑयल के डाले हैं। और ये जब इसके साथ मैंने क्या करना है कि प्याज कटिंग की हुई मैंने इसमें 2 प्याज डाल दिए हैं। और अब ये प्याज रखने के टाइम पे मैंने सारे साथ इसके छोटे मोटे काम अपने कर लेने हैं। सबसे पहले मैं जूसर जो जग है उसके अंदर मैं दालें क्रश करती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी सी डाल के। चारों दालें मैंने 1-1 कप पानी का डाल के साथ उनको क्रश कर लिया मोटा मोटा। और ये इसको ये साथ भी चम्मच हिलाती जाऊंगी। व्यूअर्स, मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रही कि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है और लेंथी होता है और अच्छा नहीं लगता कि इसमें बहुत शोर होता है और देखने वाला बहुत तंग पड़ जाता है। प्याज को मैंने साथ रख लिया है, चूल्हे पे रखा हुआ है। ये आस्ता आंच पे हो रहे हैं और मैं अब साथ अपना वो सारा जो काम करना है वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने चारों दालें उनको मैंने जूसर ग्राइंडर में डाला थोड़ा थोड़ा करके और मैं उसको ग्राइंड करती जाती हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि वो जो चावल मैं 1 कप चावल को मैंने ग्राइंड नहीं करना है। चावल को मैंने इससे कूंडी डंडे से उसे थोड़ा सा बारीक कर लेना है। वो भी भगोए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। उसको भी इजी है बिल्कुल। मैंने उसको हल्का सा करना है, झाड़ देना है। ये दड़ा करने होती हैं चीज़ें, ये ज़्यादा इनको मलीदा नहीं बनाना होता किसी भी चीज़ को, बस लाइट सा ब्राउन करना होता है। तो इसके साथ ही ताकि ये जो इसका अपना टेस्ट होता है वो बरकरार रहे। हलीम वैसे तो भी बस डब्बे वाली हलीम बहुत ही अच्छी होती है, तो बहुत फटाफट बनती है, लेकिन उसमें एक कच्चापन और एक अजीब सा टेस्ट होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। इस वजह से ये हम बहुत ही जल्दी बनने वाली हलीम मैं आपको बता रही हूँ। इसी टुको के ये प्याज हो गए मेरे सुरख, साथ मैंने अपने काफ़ी सारे काम भी निपटा लिए। और अब इसके साथ क्या करना है कि प्याज जब ये रेडिश हो गया, अब इसमें गोश्त डाल दूँगी मैं। और जब मैं इसके अंदर गोश्त डालूँगी तो ये इसका अपना पानी खुश करना है गोश्त का। ये बीफ हलीम है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसका अपना पानी खुश्क होने तक मैंने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। और इस गोश्त को डाल के तो मैं साथ क्या करूँगी कि टमाटर आधा किलो तकरीबन और 10 तकरीबन मिर्च सब्ज़, उनको भी मैंने ग्राइंड करना है। सारी चीज़ें व्यूअर्स मैं इसके जूसर में ग्राइंड करती हूँ, जग के अंदर डालती होती हूँ काट के और बस मिनटों में ग्राइंड हो जाते हैं। जग में गुंजाइश ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा चीज़ें उसमें ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने काट दिया, इसको गोश्त का तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। और साथ जो है मैंने काट दिया इसका जो पेस्ट बना ली है अदरक का और लहसुन का। अदरक और लहसुन का पेस्ट बन गया है। इसका पानी तकरीबन जो है वो कम हो रहा है। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से व्यूअर्स हिलाना है ताकि ये सारी जो हैं बोटियाँ जो है ये बीफ है सब पे लग जाइए और इसके अंदर एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाएगी। बहुत इसका इसको जलाना नहीं है, हमने मीडियम इस आंच पे इसको रखना है। और अब इसको जब मिक्स सही हो गया तो इसको हमने 2 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें रच जाए। और फिर इसमें हम मसाला डालेंगे। ये मसाला है नेशनल का हलीम मसाला। मैंने हलीम जो है वो जो बनी हुई होती तैयार हलीम होती है वो नहीं मंगवाई क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो मैंने खुद डाले और ये सारा कुछ, लेकिन मैंने इतना इजी वे में ये बनाई है कि आप भी ये कर सकते हैं और इसमें आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ग्राइंडर की जरिए आपने सबको जिस तरह तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बना देना है। पूरा मैंने पैकेट इसके अंदर डाल दिया है बीफ के अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और व्यूअर्स इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने मिक्स किया। 2 मिनट इसको मैंने पकाया इसके अंदर। ये इसका अपना गोश्त का पानी है, इसमें मैंने कुछ पानी वानी नहीं डाला अभी। साथ मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए और सब्ज़ मिर्चें भी। तकरीबन 10 सब्ज़ मिर्ची जो है वो मैंने ग्राइंड की है और तकरीबन आधा किलो टमाटर। क्योंकि दालें काफ़ी हैं, पाव पाव करके 4 दालें हों तो आधा आधा पाव करके 4 दालें हों तो वो आधा किलो दाल बन जाती है। और इतनी जो ज़्यादा दाल है तो फिर 1 किलो चिकन भी 1 किलो ये बीफ भी है तो फिर ये ज़्यादा मसला हो जाता है कि इसमें टेस्ट मिर्च नमक पूरा नहीं होता। मसाले को और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और इसमें से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू सी आ रही है अदरक की और लहसुन की। अब टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया सब्ज़ मिर्च का। अब टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब इसको मैंने 5 से 10 मिनट इसके अंदर पकाना है। अब जो मैंने दाने गंदम के रखे थे उनको मैंने क्रश किया जग में आधा कप पानी डाल के। देखें ये कितना नरम सा हो गया और अब इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब ये बस जो मैं नहीं दिखाया वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी डालूँगी और इसको मैं कुकर लगा दूँगी। ऐसे 5 मिनट तक अभी भूनना है। इसके बाद मैं इसको काट दूँगी। पानी डाल दिया मैंने, ये आधा किलो वाले 3 गिलास मैंने डाल दिए, तकरीबन 1.5 किलो पानी मैंने डाला इसमें। उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इसे कुकर लगा दिया। कुकर 10 मिनट लगाने के बाद उसकी ये वाली शक्ल नज़र आई जो अब आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने दालें जो पेस्ट बना के रखा था ये मैंने दड़ा की हैं दालें, ज़्यादा नहीं इसमें मैंने किया इसको ग्राइंड। अब वो मैंने डाल दिया इसके अंदर डालूँगी शोरबे के अंदर। ये इस तरह ये मैंने चावल भी मोटे मोटे कुट के रख लिए थे, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने 1 कप चावल रखे थे। अब इन सब चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से उसको मिक्स करूँगी।
ये थिक है काफ़ी। दालों ने इसे थिक कर दिया। एक बड़ा गिलास भर के मैंने इसमें पानी का डाला और अब इसको मैंने फिर कुकर लगा दिया। 5 मिनट कुकर लगेगा इस पर, क्यों दालें और गोश्त ताकि मिक्स हो जाए। उसके बाद आप देखें इसकी ये शक्ल निकल आएगी। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है हलीम और बहुत ही मज़ेदार बन गई है। अब हम इसको करने के बाद चेक कर सकते हैं। पहले चेक कर लें नमक मिर्च या कुछ भी कम है जो चीज़, तो वो आप उसमें और डाल सकते हैं। आँच थोड़ी धीमी कर दें ताकि इसका अपना ऑयल भी निकल आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, बढ़ जाता है बहुत। अब हम तड़का लगाएंगे। बघार लगाने के लिए हम फिर पान निकालेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल और बारीक लच्छेदार प्याज कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। ये जी प्याज हो गए रेड, और अब हमने इसमें डाल देनी है आधी चम्मच मिर्च रेड, कलर देने के लिए, और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इससे। अब हम इसका लगाएंगे तड़का और इससे हलीम की शक्ल हो जाएगी बहुत खूबसूरत। अब ये देखें, मैंने कुकर में आपको दिखा रही हूँ, कुकर की तरफ। ये देखें, लगाएंगे इस पर तड़का। अब आपको क्लोज अप दिखाती हूँ इसका, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हलीम का वो बेहतरीन कलर आया है कि आपकी सोच है, और ये इतनी टेस्टी बनी है कि मैंने डोंगे भर भर के बांटी भी है। बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही ज़्यादा बनी है। ये अब इसका कलर देख लें कि कितना मज़े का है। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बना है। आप सर्व करते हुए इसके साथ अदरक प्याज और लेमन की पीस रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि कैसे मज़े की है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।